परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, फिर इसमें कौन सी बाधा है जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही? उसमें कई बाधाएं हैं। पहली, जो संसार के प्रति आसक्ति है, ये संसार के प्रति आसक्ति ही हमें परमात्मा की ओर जाने नहीं देती। जब तक जीव संसार में रहता है, संसार के भोगों को भोगने में उसकी रुचि बनी रहती है। आज ये भोग भोगना है, कल वो भोगना है, बस भोगों को भोगना है। मनुष्य ये नहीं जानता कि मनुष्य भोगों को नहीं भोग रहा, बल्कि ये भोग ही मनुष्य को भोग रहे, उसकी एक एक दिन की आयु कम कर रहे हैं। इस प्रकार से सुबह हो रही, शाम हो रही, एक दिन गया, दूसरा दिन गया और पूरा जीवन गया। कुछ हाथ नहीं लगा, भोग रहे थे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इतना ही संग्रह करना चाहिए जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक है उतना संग्रह करेंगे तो इस संसार के भोगों से बचे रहेंगे। लेकिन अधिक संग्रह में पड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा जीवन उस संग्रह में ही लगा देंगे कि आज हमारे पास इतना आ गया, और करना है और करना है, पूरा जीवन चला गया। हाथ क्या लगा? जो संग्रह किया क्या वे ले जा सके? कुछ नहीं ले जा पाएंगे। जितना संग्रह किया वो सब यहाँ पड़ा रह जाएगा, लेकिन जो संग्रह करना था वो तो किया ही नहीं। इसीलिए परमात्मा प्राप्ति सुलभ होते हुए भी दुर्लभ हो जाती है। जैसे हमारे घर में पुश्तैनी हीरा किसी डब्बे में बंद पड़ा है कोने में, लेकिन हम जानते ही नहीं। जब नहीं जानते तो दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, बड़ा कष्ट में जीवन जी रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि हमारे घर में भी किसी डिब्बे में एक हीरा बंद पड़ा है। लेकिन अगर इस बात का ज्ञान हो जाए तो क्या दरिद्रता दूर होने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं। वो हीरा मिला नहीं कि सारी दरिद्रता दूर हो गई। उसी प्रकार से हम अपने आत्मा को नहीं जानते। हम आत्म स्वरूप हैं, हम मुक्त स्वरूप हैं, हम मुक्त हैं, हमें मुक्त होना नहीं है, लेकिन हमने कभी अपने स्वरूप को जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये आत्मा भी शरीर रूपी डिब्बे में बंद है, लेकिन कभी भी हमने इसको ढूंढने का प्रयास किया ही नहीं कि आखिर हम कौन हैं, हम आत्म स्वरूप हैं अगर तो कैसे हैं। इस प्रकार से कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। जिस दिन हम ये जान जाएंगे कि हम इस संसार से ऊपर हैं, इस शरीर से ऊपर है, ये संसार हम नहीं, ये शरीर हम नहीं, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार हम नहीं, हम क्या है? हम आत्म स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जिस दिन ये हम जान गए उसी दिन हम मुक्त स्वरूप हो जाते हैं, उसी दिन मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं मुक्त हैं। ये बड़ा ही सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि अभी तक हमको ज्ञान हुआ नहीं, तो कैसे हम ये जान सकें? जिस दिन इस बात का ज्ञान हो जाता है उस दिन समझ में आता है, क्योंकि जिस दिन ये जानेंगे कि हम मुक्त स्वरूप हैं तो जानते ही हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो संसारी व्यक्ति हैं इस संसार में आसक्त होकर भ्रमण करते हैं, संसार में आसक्त होकर भ्रमण करते हैं, और जो मुक्त स्वरूप व्यक्ति हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, जो जान चुके हम मुक्त हैं, वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। इस संसार में जब तक उनका जीवन है तब तक वे अनासक्त भाव से भ्रमण करते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन व्यक्ति जीवन मुक्त है, क्योंकि वो भी भ्रमण कर रहा है और जो आसक्त व्यक्ति संसारी व्यक्ति है वो भी भ्रमण कर रहा है। बस अंतर इतना होता है कि वो आसक्त भाव में भ्रमण कर रहा है और जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो अनासक्त भाव में भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार से बस ज्ञान होना आवश्यक है कि हम मुक्त स्वरूप हैं। अपने भीतर झांकना है, और जिस दिन ये झांक लिया, जिस दिन जान लिया, उसी दिन हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाती है।